नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ सीता नवमी व्रत पूजन विधि और पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार एक बार मिथिला राज्य में बहुत सालों से बारिश नहीं हो रही थी। वर्षा अभाव में मिथिला के निवासी और राजा जनक बहुत चिंतित थे। उन्होंने ऋषियों से इस विषय पर मंत्रणा की तो उन्होंने कहा कि यदि राजा जनक स्वयं हल चलाए तो इंद्र देव प्रसन्न होंगे और बारिश होगी। राजा जनक ने ऋषियों की बात मानकर हल चलाया। हल चलाते समय उनका हल एक कलश से टकराया जिसमें एक सुंदर कन्या थी। राजा निसंतान थे, इसलिए वह बहुत हर्षित हुए और उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रखा। सीता को जनक की और मिथिलेश कुमारी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। इस प्रकार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को सीता प्रकट हुई थी, इसलिए सीता नवमी को सीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। सीता माता के जन्म से जुड़ी एक रहस्यमय कथा है कि सीता राजा जनक की पुत्री न होकर रावण की पुत्री थी। इसके पीछे कथा प्रचलित थी कि सीता वेदवती का पूर्व जन्म थी। वेदवती एक सुंदर कन्या थी और विष्णु की उपासक थी। साथ ही वेदवती भगवान विष्णु से विवाह करना चाहती थी। इसके लिए उस सुंदर कन्या ने कठिन तपस्या की और जंगल में कुटिया बनाकर रह रही थी। एक दिन जब वेदवती तपस्या कर रही थी तभी रावण वहां से गुजर रहा था और उस सुंदर कन्या को देखकर मोहित हो गया और उन्हें परेशान करने लगा। इसे दुखी होकर वेदवती हवन कुंड में कूद गई और उन्होंने रावण को श्राप दिया कि अगले जन्म में मैं तुम्हारी पुत्री बनकर जन्म लूंगी और तुम्हारी मौत का कारण बनूंगी। इसके बाद मंदोदरी और रावण के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। रावण ने क्रुद्ध होकर उसे गहरे समुद्र में फेंक दिया। उस कन्या को देखकर सागर की देवी वरुणी बहुत दुखी हुई। वरुणी ने उस कन्या को पृथ्वी माता को दे दिया। धरती की देवी ने इस कन्या राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना को दिया। इस प्रकार सीता धरती की गोद से राजा जनक को प्राप्त हुई थी। जिस प्रकार सीता माता धरती से प्रकट हुई थी उसी प्रकार उनका अंत भी धरती में समाहित होकर ही हुआ था। वैसे तो सीता जी की जयंती वैशाख शुक्ल नवमी को मनाया जाता है, लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में फाल्गुन कृष्ण अष्टमी को भी सीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। रामायण में दोनों ही तिथियां सीता के प्रकट के लिए उचित मानी जाती है। सीता नवमी भारत के साथ ही नेपाल में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सीता नवमी के दिन वैष्णव लोग व्रत रखकर श्री राम और सीता की पूजन करते हैं। इनके पूजा से पृथ्वी दान करने के बराबर फल मिलता है। वैष्णव भक्त के अतिरिक्त अन्य संप्रदाय के लोग भी सीता नवमी के दिन व्रत रखकर पूजा पाठ करते हैं। सीता नवमी के पूजा करने से अष्टमी के दिन से ही तैयारियां शुरू हो जाती है। अष्टमी के दिन घर में साफ सफाई करके घर में पवित्रता के एक स्थल बनाएं। उस मंडप में श्री राम जानकी को स्थापित करें। श्री राम जानकी की एक साथ पूजा करें। विविध प्रकार के फल फूल प्रसाद से भोग लगाएं। उसके बाद नवमी को विविध पूजन कर दशमी को मंडप विसर्जित कर दें। इस प्रकार राम जानकी जी की आराधना से भक्तों पर श्री राम और जानकी की कृपा प्राप्त होते हैं और कृपा बनी रहती है, जिसे मनुष्य हर प्रकार से सुखी संपन्न रहते हैं। कथा समाप्त हुआ। जय श्री राम।